बन रखा है, धूप भी है और साथ में बारिश भी हो रही है। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है भाई। तो जब बचपन में हम इस तरह के मौसम को देखते थे तो हमारी दादी और नानी लोग हमें डराया करते थे कि श्याल सिंह का ब्याह हो रहा है, घर से दूर मत जाना या किसी बड़ी चट्टान के पास मत जाना वरना वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। और मैं जा रहा हूँ अभी मिर्च वाले सगोड़े में हरी मिर्च निकालने के लिए, क्योंकि आज हरी मिर्च है नहीं। मिनट में छकाता रहता है इंसान को। तो अभी सुबह को कैसा मौसम बन रखा था, धूप भी थी बारिश भी थी, उसके बाद कंटिन्यू बारिश रही और फिर उसके बाद इतनी तेज मार्केट में आज इतनी खतरनाक धूप पड़ रही थी कि 5 मिनट के लिए भी रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जब मार्केट की सड़क गर्म होती है ना तो दुकान के अंदर रुकना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह के हो चुके हैं 7:52 और ये आज सुबह का माहौल कुछ इस प्रकार से बन रखा है, धूप भी है और साथ में बारिश भी हो रही है। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है भाई। तो या तो सुबह ऐसा लग रहा था आज धूप खिलेगी, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह की बारीक वाली बारिश भी कंटिन्यू बनी रहेगी। तो ये डबल मौसम वाली बात हो गई। और हम अपनी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं कि शाल का ब्याह हो रहा है, यानी कि जो लोमड़ी होता है तो उसकी शादी होती है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे धूप भी होती है और बारिश भी पड़ती है एक ही साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो जब बचपन में हम इस तरह के मौसम को देखते थे तो हमारी दादी और नानी लोग हमें डराया करते थे कि श्याल सिंह का ब्याह हो रहा है, घर से दूर मत जाना या किसी बड़ी चट्टान के पास मत जाना वरना वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। लेकिन अब इन चीज़ों की जैसे हैबिट जैसी पड़ गई है, क्योंकि ना हमने श्याल का ब्याह होते हुए देखा और ना ही किसी श्याल सिंह को देखा। लेकिन बचपन की हमें एक याद आज भी पूरी तरह से याद है कि जब भी ऐसा मौसम बनता था तो आगे एक जगह है सब्तर का डांग, वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है और वहाँ पे ढेर सारे शेर भी रहते थे। तो जब भी ऐसा मौसम बनता था तो वो सब के सब एक ही बार में लंबी लंबी आवाज़ें निकालते थे और ढेर सारे इकट्ठे हुए रहते थे। लेकिन अब ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिलता है। देख रहा था मैं कि एक छोटी सी ककड़ी हम सलाद के लिए निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तो लगभग सब ठीक ठाक ही हैं। तो देखते हैं एक छोटी सी निकालते हैं कि कौन सी वाली निकाली जाए। और ये वाली ककड़ी निकाली, क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि एक बोंगची निकालनी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन सी वाली निकालनी है। तो फाइनली सलाद के लिए ये बहुत हो जाएगा हमारे लिए। और मैं जा रहा हूँ अभी मिर्च वाले सगोड़े में हरी मिर्च निकालने के लिए, क्योंकि आज हरी मिर्च है नहीं भात के साथ खाने के लिए, तो मुझे बिना उसके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं कितनी हरी मिर्च मिलती है मुझे आज। आजकल पहाड़ों में ना मौसम हर 5 मिनट में छकाता रहता है इंसान को। तो अभी सुबह को कैसा मौसम बन रखा था, धूप भी थी बारिश भी थी, उसके बाद कंटिन्यू बारिश रही और फिर उसके बाद इतनी तेज धूप पड़ गई कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है।
तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं भी आज दुकान पे काफ़ी लेट से पहुंचा हूं और यहाँ की हालत देख के ना तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ का मेंटेनेंस सही करते हैं, उसके बाद आगे की ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। मार्केट में आज इतनी खतरनाक धूप पड़ रही थी कि 5 मिनट के लिए भी रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब मार्केट की सड़क गर्म होती है ना तो दुकान के अंदर रुकना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे अभी तक पसीना आ रहा है। तो भादों का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो अब पड़ेंगे 2-4 दिन तक सटी पाकने के घाम, जो सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिन के हो गए हैं 2:16 और हम दोनों की योजना बन रही है अभी जो ऊपर ककड़ी लग रखी है ना उसको निकालने की। तो अभी हमने ये प्लान इसलिए बनाया क्योंकि बंदर दिख रहे थे आसपास में, तो हमने सोचा इसको निकाल देते हैं। और ऊपर से चोरों का डर भी है, तो इस रास्ते से ना इधर उधर से लोग गुजरते रहते हैं। तो ये सबसे चटकदार ककड़ी हो रखी है, तो पता ही नहीं चलेगा हमें कि किस टाइम निकाली। तो योजना ये बन रखी है कि सुनीता ऐसे दराती को डंडे पे बांधेगी और नीचे से ककड़ी को काटेगी और मुझे उसी टाइम उसको नीचे से कैच करना पड़ेगा। तो अगर कैच छूट गया तो मैं तो अपनी ज़िंदगी से आउट हो जाऊंगा। ये इन्हें देख के आप समझ सकते हैं। तो कोशिश तो मैं पूरी करूंगा कि कैच परफेक्ट हो जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी ककड़ी निकाल रहे हैं हम इस सीजन की। हाँ, और ये हो गया है साउथ के गुंडे का हथियार तैयार। इससे भी बड़ी करते, लेकिन क्या करूं, चोरों का डर हो गया ना। वही तो, अपने ही खेत में अपने ही बोर रखी ककड़ी अपनी ही, लेकिन चोरों के डर की वजह से ये जल्दी निकालनी पड़ी। तो बताओ, ऐसी विडम्बना है। बड़ी होने देते और भी। और ककड़ी निकालने के चक्कर में आज ककड़ी देखो कैसे स्टाइल से कटी। आधा हिस्सा इसका ऊपर झील पे रहा और आधा हिस्सा इसका ना ये हमारे पास आया। तो इसका आधा टुकड़ा अभी ऊपर ही है, लेकिन ये ककड़ी काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो हमने रिस्क नहीं लिया और बंदर और चोरों के डर से इसको पहले ही निकाल दिया हमने। और ये बनाई है अभी शाम के नाश्ते के लिए अपने लिए मैगी, क्योंकि आज दिन में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो ये डाल दी है हरी मिर्ची, ये देखो कितनी खतरनाक। लो इनको खिलाती हूँ सबसे पहले। मुझे नहीं खानी है। तो ये देखो एकदम नहीं बोलते रेशेदार मैगी जिसको बोलते हैं ना, चाउमीन को फेल कर दिया इस मैगी ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले ये इतने सस्पेंस में क्यों देख रहा था मुझे। कहाँ गए, उधर चला गया फिर। आजा, ये आ गया फिर से। लगता है पेट भर गया इसका। तो या तो मैं जिस टाइम बात करता हूँ ना ये उस टाइम भाग जाता है डर से। बाहर चल रहा है बारिश का मौसम और ये यहाँ पे मुंगरी पका रखी है खाने के लिए सबसे बड़ी वाली। तो ये है भाई मौसम के मज़े लेना, इसी को कहते हैं हमारे पहाड़ों में। तो जिस हिसाब से मौसम बदलता है ना उसी तरह से यहाँ मूड भी बदल जाता है। भुट्टा पका लिया है और इसको कभी भुट्टा, बस हर टाइम मेन्यू चेंज होता रहता है। अब होगी इसको खाने की तैयारी।
रूटीन और दिन की मस्ती के साथ शाम का भी कुछ पता ही नहीं चला। देखिए चारों ओर लाइट्स भी जल चुकी है और अंधेरा भी लगभग इन डांडी काठियों के बीच में बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो पहाड़ों की शाम एक अलग ही खूबसूरती बन के आती है। तो मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।